की धमकी मिली है। आईआरजीसी से जुड़े मीडिया का धमकी भरा संदेश है। ट्रंप की तस्वीर के साथ धमकी वायरल, मिसाइलों पर लिखा डेथ टू ट्रंप, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। आईआरजीसी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखिए ये जान से मारने की धमकी दी है। जनरल वाहिदी के मारे जाने से बौखलाया ईरान। पूरी खबर समझिए। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी के मारे जाने के बाद ईरान की सेना बौखला गई है। आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दर्शकों को दी है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों देशों को मिलाकर आईआरजीसी की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें पॉइंट ब्लैंक रेंज से ट्रंप के सिर पर गोली लगते दिखाया गया है। यही नहीं, आईआरजीसी ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मिसाइलों पर अंग्रेजी में लिखाई दे रहा है, वी विल स्टैंड इन सपोर्ट अंटिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड और ट्रंप टू डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप। हालांकि इस वीडियो के समय, स्थान, संदेश की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आज तड़के हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान में 140 से ज्यादा आईआरजीसी ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन बेस, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर शामिल बताए जा रहे हैं। इसी हमले के दौरान एक अंडरग्राउंड बंकर में अहमद वाहिदी के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी इसके बारे में ईरान की सेना और अमेरिका की सेना दोनों तरफ से चुप्पी साध ली गई है, लेकिन जिस पैमाने पर ईरान ने जवाबी हमला किया है उससे ये लग रहा है दर्शकों कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। आईआरजीसी ने तड़के पलटवार करते हुए खाड़ी के देशों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरान का दावा है कि हमलों का निशाना अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकाने उसके सहयोगी देश कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान और जॉर्डन थे। कई देशों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। तो ये पूरी खबर थी जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई है। डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका। ईरान ने ये ठान लिया है, क्योंकि आपको बता दें आईआरजीसी के वन ऑफ द मोस्ट टॉप कमांडर अहमद वाहिदी के मारे जाने से जाहिर सी बात है किसी भी सेना में बौखलाहट होगी, और वो भी तब जब अमेरिका ने झूठा दावा किया। अमेरिका ने कहा कि हम मान गए आपकी शर्तों को, और आप देखिए जब से अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार हुआ है, जाहिर सी बात है एक भावुक संदेश भी होता है, और जब यहाँ पर कोई भी देश अपने टॉप लीडर को इस तरीके से सुपुर्दे खाक होते देखता है तो उसमें बौखलाहट होती है। फिर क्या था, खूनी जंग एक बार फिर से ईरान का भड़कता दर्शकों साफ तौर पर नजर आ रहा है। पॉइंट ब्लैंक रेंज, आप समझिए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारने का दावा किया है। टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट सब मेरे साथ जुड़ चुके। सर बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी सर आपका इंडिया न्यूज पर। और सर देखिए आज का जो मुद्दा है बहुत बड़ा है। अब सुपुर्दे खाक हो चुके हैं अयातुल्लाह अली खामनेई, उसके बाद वाहिदी मारे गए हैं। जाहिर सी बात है सर अब खूनी संदेश बढ़ता जा रहा है। मुस्तफा ने भी कह दिया सर कि अब हम बदला लेंगे। बताइए क्या हो सकता है? मुस्तफा की कोई अहमियत नहीं रह गई थी अयातुल्लाह खोमेनी के सुपुर्दे खाक होने के बाद, क्योंकि उसको तो अलाउ ही नहीं किया गया उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। इसी वाहिदी ने, जिसको अब मारा गया है, इस आईआरजीसी के कमांडर ने उनको एक तरफ रख दिया, इजराइल का डर दिखाकर। असलियत में पॉलिटिकल लीडरशिप को इसने अलग कर दिया था, और खोमेनी की हत्या के बाद में ईरान के अंदर जो सॉलिडरिटी आई थी, वो सॉलिडरिटी उनके सुपुर्दे खाक होने के बाद अलग अलग हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप और आईआरजीसी अलग हो गए। अब आईआरजीसी के इस वाहिदी को समझा जा रहा था कि ये ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हो चुका है, और एक किस्म से सुप्रीम कमांडर के नाम में ये सारे फैसले यही ले रहा था। अब इसके मरने के बाद बौखलाना निश्चित है। बौखलाना तो एक आदत है ईरान की। जब उनके सुलेमानी को मारा गया था तब भी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया था, हम मारेंगे। उसके बाद में जब हानिया को मारा गया था तब भी यही कहा था। जब ईरान के पहले प्रेसिडेंट को मारा गया था तब भी यही कहा था। जब खोमेनी को मारा गया तब भी यही कहा, और अब
वाहिदी को मारा गया तब भी यही कहा कि हम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार देंगे। ये उनका कहना है, ये उनकी धमकी है, और धमकी देने के अंदर ईरान का मुकाबला शायद ही कोई हो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। और तो और उन्होंने एक मुख्तार यूनिट का गठन कर दिया। और ये मुख्तार यूनिट क्या है? ये इतनी खतरनाक यूनिट है जिसमें कमांडो है, स्नाइपर्स है, इंजीनियर्स है, जिसमें तरह तरह के ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया है जो एक किस्म से ये कहा जा सकता है कि तलवार की मुठ नहीं, तलवार नहीं बल्कि तलवार की धार है। और उसका काम एक ही दिया गया है कि तुमको नेतन्याहू और ट्रंप को मारना है। अब ये कह रहे हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप को इससे पहले भी 3-4 उनके ऊपर हमले हुए, हालांकि ये तो साबित नहीं हो पाया कि वो ईरान की तरफ से किए गए थे, लेकिन कयास लगाए जाते रहे। अब उन्होंने कहा है कि हम उनको हमला करेंगे। अब बाकी चीजें तो रह गई एक तरफ, अब वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ज्यादा उनकी इम्पोर्टेंट बन गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है कि ईरान में डिग्रेडेशन, उसकी रिटेलिएशन कैपेबिलिटी कम होनी शुरू हो गई है। और जो मैं कह रहा हूँ उसका सबूत ये है कि अमेरिका ने पहले 80 हमले किए, फिर 170 हमले किए, अब 140 हमले किए, तरह तरह के उनके टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया। और रिटेलिएशन में उसने क्या किया? उसने उन निहत्ते जो ट्रांजिटिंग शिप कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया। इतना ही नहीं, उसने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में हमले किए। 8-8, 10-10 मिसाइलें दागी, पहले से तैयार थे। उन्होंने 99% मिसाइलों को और ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया, इंटरसेप्ट कर लिया। थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ तो वो उनके रैकेज से या इंटरसेप्टेड मटेरियल से हुआ। कहने का मतलब ये कि ईरान की रिटेलिएशन कैपेबिलिटी सीधे सीधे कम होती दिखाई दी, उसके मिसाइलों की धार भी कम होती दिखाई दी, या यूं कहिए अदरवाइज कि इधर से एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दी। मैं समझ रहा हूँ द व्हील हैज टेकन फुल राउंड। नाउ द थिंग इज दैट ईरान की सिचुएशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो पहले उसकी तरफ थोड़ी सिंपैथी थी, अब कम हो गई, क्योंकि लाख बार बात करने के बाद भी ईरान ने उस इंटरनेशनल रूट को बाधित कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को तो कम बाकी देशों को नुकसान है, और उनमें सबसे पहले भारत भी आता है। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को तो मारना दूर की बात है, अब सवाल ये है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए बाकी देशों को जिनको नुकसान हो रहा है